थोड़ा छोटा-छोटा तो टेक होता है। फिर अगेन वही भगवान, तो वो अच्छा ऑडिशन शायद बनाया कि बहुत अच्छे-अच्छे दिल वाले लोग जुड़े हुए हैं। तो फिर इसके यही सब के बीच में फिर पंचायत का ऑफर आया आपको? नहीं, तो लॉकडाउन जब खत्म हुआ, शुरू हो रहा था तो मुझे छाबड़ा साहब के यहाँ से फ़ोन आया। अच्छा। ग्रहण नाम से सीरीज़ बन रही थी, जो लखनऊ में शूट हो रही थी। रंजन चंदेल डायरेक्ट कर रहे थे और शैलेंद्र जी शो रनर थे। अंशुमन पुष्कर है ना? यस, और वामिका गब्बी। वामिका का भी है। हॉटस्टार पे है। हाँ, वो पहला हॉटस्टार का पहला वो हिट सीरीज था। हाँ। तो उसके लिए कॉल आया मुझे कि ऐसा ऐसा है। आप सोचो कि हम घर पहुंच गए और डायरेक्ट आपको इंडस्ट्री के सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के यहाँ से फ़ोन आता। फिर अगेन वही भगवान, मैं भगवान मानता हूँ, वही भगवान ही बनाते लिखते ना। अंदर क्या कुछ पता नहीं किसी को, नहीं कोई स्कैन में नहीं नज़र आता है, खाली उनको पता होता है क्या क्या लिखा हुआ। तो वो लिख के रखे हैं, कुछ कुछ अच्छा लगता है। तो ग्रहण के बाद फिर ग्रहण जब किए तब बीवी को फिर लगा कि कुछ अच्छा कर सकते, फिर पैसे वैसे आए। तो बीवी बोली कि अब आप जाइए मुंबई, यहाँ हम देख लेंगे। तो फिर हम मुंबई आए, उस समय पैसे भी नहीं थे। तो फिर एक दोस्त के पास रहते थे, मेरा दोस्त है जो राइटिंग करता है यहाँ, तो उसके घर पे रहे और आराम नगर आते थे घूमने। यही तो एक ड्यूटी था हमें एक्टरों का कि आराम नगर, बांगुर नगर रहते थे, वहाँ से आराम नगर। मेरा एक जूनियर है, एक्टर है वो भी, वो मिला आराम नगर टहलता हुआ विपुल। तो मेलू रंग में एक कास्टिंग पे लड़का में ज्वाइन किया था। मेलू रंग का दिल्ली का एक लड़का अमित नाम है, अभी भी एसोसिएट है वो। तो बोला भैया अमित ज्वाइन किया है, पंचायत की कास्टिंग कर रहा, प्रोफाइल भेज दीजिए उसको। अच्छा। तो तुरंत नंबर लिया, तुरंत उसको भेजे, उधर से ऑडिशन आया। और वही मेरा दोस्त जो राइटर है, चूंकि वो टीवी भी करता था, तो उसको थोड़ी समझदारी भी थी इस फील्ड का, क्योंकि हमको मेरा तो सारा अनुभव थिएटर का था, सिनेमा का तो मेरा कुछ था नहीं। तो वो अच्छा ऑडिशन शायद बनाया और भेजे, और वो जो ऑडिशन है आप अपलोड भी किए हैं? अपलोड भी किए अपने इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो वो ऑडिशन बना और भेजे, वो लॉक हुए। और पंचायत के बाद फिर मुझे ज़्यादा समस्या नहीं फिर। अब तो मतलब सामने से आता है ऑडिशन आपको? हाँ, अब कुछ कुछ लोग होते हैं जो ऐड वैड का तो कभी ऑडिशन बनाना भी पड़ता है। नहीं तो सिनेमा उनेमा है का तो बहुत कम ही लोग बोलते हैं कि ऑडिशन बना के भेजो। ज़्यादातर तो वही पूछते हैं कि अक्टूबर में खाली है, सितंबर में खाली है, फिर बाकी पैसे वैसे का लेन देन और वो डन। पैसा का बार्गेनिंग कर पाते हैं आप इंडस्ट्री में? सीख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे मेरे सीनियरों ने सिखाया है, और मैं बड़ा नसीब वाला मानता हूँ यही सब मामले में कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी हैं। तो वो सब जानते हैं, सारा रास्ता देखा हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उनके घर गए, खाए पिए, उनसे सारी चर्चाएं किए, खान मिली, हाँ ये, फिर चले आए। मतलब अच्छा है ऐसा। तो उनके आना जाना होता है आपका मतलब? वो तो सीनियर वाले हैं ना, ऐसा वो हमारे थिएटर में रिहर्सल भी देखते थे, जब हम नाटक करते थे तो शो भी देखते थे, जब भी पटना आते थे। तो ऐसे वाले हैं ना, तो पंकज भैया हैं हमारे लिए तो। आज भी बदले नहीं है वो? नहीं, ये कमाल है। ये दरवाजा उनको देख करके ये लगता है, कभी कभी लगता है कि कहीं ज्यादा कुछ नेम फेम हो तो हम बदलें, तो लगता है हट, पंकज भैया नहीं बदले तो हम क्या बदलेंगे। अरे वो घर गाड़ी बंगला बढ़ते रहेगा, वो सब तो होते रहता है। तो हम कैसे बदलें, क्यों बदलेंगे, अब क्या बदलेंगे। होता है बदलने का एक उम्र होता है कि 22-25 साल के दरमियान आप बदलते हैं। हम लोग तो बूढ़ सूगा, अब क्या पोस्ट मानेंगे। तो बोले बहुत पार्टियों में मुझे मज़ा नहीं आता, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, दोस्तों से पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे पार्टी मैनेज करता है। नहीं तो अकेले हम लोग को लगता, 2-4 दोस्त हम गौरव लोग बैठे अपना खाए पिए, जो हुआ सब अपना हुआ, फिर या कहीं आसपास पड़ोस चले गए उधर कहीं। मतलब हमको तो लगता है कि एक पंचायत की सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छे अच्छे दिल वाले लोग जुड़े हुए हैं उसमें, चाहे जो भी हों, दुर्गेश जी हों या रघुवीर यादव हों या नीना गुप्ता हों, फैजल भाई हो, फैजल मलिक हों, या वो चंदन जो विकास करता है, हाँ कमाल है, अशोक भाई, अशोक पाठक। अभी तो उनका चैप्टर अलग से आएगा ना, विनोद उसका तो चैप्टर अलग से आएगा ना, हमारा उनका तो। क्या इक्वेशन है विनोद के साथ माधव का? बस थोड़ा सा अंतर है, जो दोनों को देख रहे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा सा अंतर है कि हम उनको दादा बोलते हैं, हमारे सीनियर है वो। अच्छा। और वहाँ हमको तुम बोलना पड़ता है। कई बार देखिएगा वो जो हॉस्पिटल वाला लड़ाई है ना, तो हमने मुंह से निकल गया, वहाँ पे विनोद भैया तो थप्पड़ मार दिए। तो कभी कभी हो जाता था सीन में, दादा अरे आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, फिर बोलता भी और तुम ऐसे करके बोलता तो क्या कर रहा है। तो फिर दूसरे टेक में फिर तुम बोलना पड़ता है, नहीं तो वो आदत हो गई उनका। हमारा उनका थोड़ा ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा, हमारा उनका बहुत ज़्यादा है।
बहुत बढ़िया है। हम और दुर्गेश जी और अशोक पाठक, सबसे ज़्यादा मौज तो हम ही लोग करते हैं सेट पे। हमें कोई मतलब ही नहीं रहता, हमारा तीनों का अपना गुपुर-गुपुर चलते रहता है। बीच-बीच में सुनीता जी पे भी पंच चलते रहता है, उनका पंच आते रहता है। तो गुटुर-गुटुर हम लोग का चलते रहता है। अचानक हम लोग हँसे, "अरे! क्या-क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला?" तो हम लोग कान में माइक भी लगा हुआ होता है ना, हाँ। तो बहुत मौज-मस्ती चल रही होती है। हम लोग सबसे ज़्यादा मज़े करते हैं सेट पे। बाकी तो सबका, जैसे अब नीना जी हैं, तो उनका अपना एक मेंटेन तो करना, अब उम्र है और हाँ, सब है। रघुवीर सर हैं तो वो अपने खुद लेजेंड हैं, जीतू जी का है, रिंकी है तो खुद वो हीरोइन है। तो सबका अपना-अपना एक सेटअप है, ये है। हम लोग का है क्या, हम लोग का जो वैनिटी होता है उसमें भी हम लोग किसमें कब पाए जाएँगे, वो प्रोडक्शन वाले परेशान हो जाते हैं, कहाँ, अच्छा यही है सर। या घूमते टहलते इधर-उधर भी निकल अपना जाते। चाय पीते रहिए, है ना? हाँ। वो चाय पीने वाला जो सीन जब होता है, हुँ। तो उसमें मतलब क्या, मतलब रीटेक वगैरह होता होगा, तो कितना बार चाय आप लोग निपट जाता है? कभी-कभी 1-2 हो जाता है, नहीं तो वो सावधानी बरतते हैं हम लोग भी, हाँ। कि चाय पीते जैसे यहाँ तक आए उसके बाद डायलॉग आ गए हैं, तो इसको चाय पीना ना पड़े, तो ठंडी हो गई है, तो या रहा तो एक आध घूँट ले लिए। ये कि थोड़ा छोटा-छोटा तो टेक होता है, तो उस दरमियान यदि चाय ठंडी हो गई तो फिर बदल भी देते हैं हम लोग, ठंडी हो गई बदल देते हैं। खैनी? खैनी तो सर वो कैरेक्टर में है, मेथड में है, वो तो कैरेक्टर मतलब मेन ऑब्जेक्ट है उसमें। खैनी खाते हैं आप रियल लाइफ में? नहीं, कैमरे पे तो नहीं खाते हैं। और खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वो सीन में कौन सा चुनौती अच्छा होता है, प्लास्टिक वाला कि स्टील वाला? चुनौती तो सर अच्छा होता है प्लास्टिक वाला ही। स्टील वाला में खैनिया सूख जाता है। भुलाने का भी खतरा है। भुलाने का भी खतरा होता है, तो गरीब आदमी से यदि चुनौती भुला जाए, समझ रहे हैं, हाँ। एक शाम का मसाला हो जाएगा उतने में, जितना में चुनौती भुलाएगा। हाँ। हैं, बकरी के लिए घास ले आएंगे उतने में। बकरी का दूध आप पिए हैं रियल में कभी? हाँ, पिए थे हम एक बार, वो प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो गया था। डेंगू? हाँ, हम्म। तो डेंगू नहीं हुआ था, प्लेटलेट्स डाउन हो गया था, तो डॉक्टर बोला था कि ये सब पपीते का जूस, पत्ते का जूस वो सब पी रहे थे, तो अभी आप स्वस्थ हैं? हाँ। कितना उम्र हो रहा है आपका? हाँ, मेरी उम्र हो गई होगी 86, और ये जो है 39-40 होगा। 39-40 है। हाँ, बहुत ज़्यादा गिनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे लग रहा है? हीरो। 30-35 में आ जाएँगे? हीरो जैसा। 30-35 तक आ जाएँगे। हीरो बाप का हीरो बेटा। पता नहीं, शायद उन लोग का सीरियसली उनका है, बहुत कुछ किया हुआ था और वो अचानक निकल लिया, उनका बहुत कुछ मिलना बाकी था, तो शायद वो सब मेरे थ्रू मिल रहा है। ऊपर से आशीर्वाद आ रहा होगा, हाँ, हाँ, हाँ। और वही चीज अब फलित हो रहा है। सही बात बोले। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।